बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्टी एग पेपर फ्राई की रेसिपी बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों और बहुत ही ये मज़ेदार बनता है। चले फिर इसको मिल के बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा एग पेपर फ्राई आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस तरह की हम कढ़ाई चढ़ा देंगे। इसके अंदर ना हम 1/3 कप जो है वो कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। ज़्यादा जो ऑयल है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। इसको गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है तो इसके अंदर हम एक बड़े साइज का जो प्याज है ना, इसी के रफली कट करके शामिल कर देंगे। प्याज का जो कलर है वो आपने ब्राउन नहीं करना, हमने सिर्फ हल्का सा इसको सौते करना है ताकि प्याज नरम हो जाए। अगर प्याज को ज़्यादा कलर दे देंगे तो सारी जो रेसिपी है ना वो आपकी ख़राब हो जाएगी। प्याज को 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा, प्याज को ना मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करा है। ये देखिए प्याज बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हो चुकी है, चेक करें। इससे ज़्यादा ना आपने इसको कलर नहीं दे देना। कलर दे देंगे तो सारा जो रेसिपी का कलर है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। फ्रेश मैंने कूट लिया इसको और 1 मिनट तक हम इसको भी भून लेंगे ताकि इसका अपना जो कच्चापन है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। अगर इसकी अच्छी तरह से भुनाई नहीं करेंगे तो आपकी रेसिपी के अंदर टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। लहसुन अदरक को अच्छी तरह से भून लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा, 1 मिनट तक ना लहसुन अदरक को भी भून लिया, इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो चुका है। फ्लेम ना हमारा शुरू से मीडियम टू लो है। इसके अंदर हम इस टाइम पे आके 2 मीडियम साइज़ के रफली चॉप किए हुए लाल टमाटर डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक ना हम इसको भून लेंगे ताकि टमाटर जो हैं वो नरम हो जाएं। फिर हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। फ़ौरन से आपने इसके अंदर मसाले नहीं डालने। अच्छा, 1 मिनट तक ना टमाटर को भी फ्राई कर लिया, अच्छी तरह से नरम हो चुका टमाटर। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, तकरीबन 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और आधा टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधा टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा और 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अच्छा, काली मिर्च जो है ना, ब्लैक पेपर, वो आपने आखिर पे ऐड करना है इसके अंदर, नहीं तो सारा जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। मिसालों को 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मिसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए, मसाला अच्छी तरह से रेडी हो जाए। अगर मसाला जलने लगे फिर आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। तो मैं भी ना इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूँगा ताकि मसाले जले नहीं। ज़्यादा नहीं डाल देना। मिसाले की अच्छी तरह से मैं भुनाई कर लूँ। मिसालों का जो कच्चापन है वो अच्छी तरह से ख़त्म होना चाहिए, फिर रेसिपी मज़ेदार बनेगी। मिसालों की भुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। मिसालों को ना अच्छी तरह से भून लिया है। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर 1 से 2 टेबल स्पून पानी डाल देंगे। चले, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। चलें, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे पानी को और ऊपर से ना हम इसको 3 मिनट के लिए ना कवर लगा के पकाएंगे दम वाली आंच पे, ताकि जो प्याज टमाटर अच्छी तरह से नरम और सॉफ्ट हो जाएं, अच्छा सा मसाला बन जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, मसाले को कवर करके हल्की आंच पे ना 3 मिनट तक पका लिया। ये देखिए मसाला हमारा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। प्याज भी नरम हो चुके हैं, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए, इसकी आपने ग्रेवी नहीं बना लेनी, इस तरीके ये खड़ा खड़ा सा थोड़ा सा मसाला होना चाहिए। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर 6 अदद अंडे शामिल कर देंगे। अच्छा, मैं ये मसाला जो है ना 6 अंडे का बनाया मैंने। आप जितने अंडे बनाना चाहते हैं उतना मसाला बना लें। अंडे ना हम इसके अंदर 6 शामिल कर देंगे। फ्लेम को आपने लो ही रखना है।
चलें, इसको ना हम क्या करेंगे, ऊपर से कवर लगा देते हैं। अभी कोई चीज़ नहीं इसके अंदर शामिल करेंगे, कवर करके इसको 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे ताकि जो अंडे हैं ना अच्छी तरह से पक जाएं नीचे वाली साइड से। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे, फ़ौरन से हिला देंगे तो फिर ये स्क्रम्बल जो हमने मोटे बनाने हैं ना, चंक्स, वो नहीं बनेंगे। तो 2 से 3 मिनट तक कवर करके पका लो, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अंडों को ना मैंने 3 मिनट तक कवर करके पका लिया। ये देखिए अंडे नीचे वाली साइड से ना अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके ना अंडों को अलग अलग कर देंगे। ये अब हम इसकी साइड को ना इस तरीके चेंज कर देंगे। ये चेक करें, आप चाहें तो अंडों को फेंट के भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके ना अंडे जो हैं वो ज़बरदस्त तैयार होंगे, जो चंक्स बनेंगे वो भी ज़बरदस्त बनेंगे। चलें, अब हम इसको फिर से ऊपर से कवर लगा देते हैं, 2 मिनट तक फिर से पकने देंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, अंडों को कवर करके 2 मिनट तक फिर से पका लिया, कवर को हटा देंगे। तो चेक करें माशाल्लाह जी, अंडे अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। तो अभी हम फिलहाल इसको नहीं लाएंगे, पहले हम इसके अंदर 1 टीस्पून फ्रेश कूटी हुई काली मिर्च डाल देंगे, यानी ब्लैक पेपर। अच्छा, पाउडर नहीं इसका आपने इस्तेमाल करना, फ्रेश कूट के आपने डालना है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके ये जो अंडे हैं ना इनको तोड़ देंगे ताकि मोटे मोटे जो हैं वो स्क्रम्बल बने। ये मिक्स करते हुए ना इसको 1 मिनट तक कुक कर लेंगे। ज़्यादा देर तक अब आपने नहीं पकाना इसको। ये चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। तो 1 मिनट तक मैं इसको इसी तरह मिक्स करते हुए कुक कर लूँ, फ्लेम हमारा लो ही रहेगा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, हल्की आंच करके ना मिक्स करते हुए अंडे को मैंने 1 से 2 मिनट और कुक कर लिया है, फ्राई कर लिया है। तो बस इस टाइम पे आके ना हम क्या करेंगे, इसके अंदर मोटी काट की 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालनी। थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चलें जी, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और ऊपर से हम ना इसको कवर लगा देते हैं। 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक डिश आउट करके। आप मेरे साथ रहें, वीडियो अच्छी लग रही है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, कमेंट में आपने ये ज़रूर बताना है कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी कंट्री है, कौन सी सिटी है, ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है और कहाँ से लोग मुझे देख रहे हैं। तो कमेंट करना आपने नहीं भूलना। जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो 2 से 3 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ डिश आउट करके, आप मेरे साथ। 2 मिनट के बाद कवर को हटाने लगे हैं तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों चेक करें कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी माशाल्लाह। ये देखें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। जल्दी से ना हम डिश आउट करते हैं एक प्यारी सी प्लेट में। बिस्मिल्लाह। ये देखें, ज़्यादा आपने इसके अंदर ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल ये ड्राई सा होना चाहिए, फिर ये टेस्टी बनेगा, मज़ेदार बनेगा। ये चेक कर, ये देखें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। तो चेक करें जी माशाल्लाह जी कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। चेक करें माशाल्लाह, मोटे मोटे चंक्स होंगे, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रेसिपी एग पेपर फ्राई की। बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों और बहुत ही मज़ेदार बनती है। मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल एग पेपर फ्राई आप घर में मज़ेदार किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें।
अल्लाह हाफिज़।